तो बढ़ते हैं आगे। टीएमसी नेता ने शेड्यूल कास्ट को लेकर विवादित बयान दिया है। वहीं अब उस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर जनतंत्र टीवी ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। टीएमसी के आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंची। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद सुनीता दुग्गल जी। इनसे बात करते हैं, वो कौन से आरोप हैं जिसको लेकर आप लोग चुनाव आयोग पहुंचे? देखिए, ऐसा है कि टीएमसी के कैंडिडेट हैं सुजाता मंडल। उन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए की है कि अनुसूचित जाति के लोग या तो अभाव में या स्वभाव से जो है वो भिखारी होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की आज के समय में जब हमारा ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सबको सब तरह के अधिकार हैं, ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी करना जो है वो एक बहुत बड़ा कुठाराघात है अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो है हम सब लोग मिलकर और चुनाव आयोग गए कल, और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया कि वो इसके मामले में कार्रवाई करेंगे। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार वहां पर हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो अभी तक का शासन रहा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, और उसमें कई सवाल खड़े होते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो पश्चिमी बंगाल का जो भी इतिहास रहा है वो हिंसात्मक ही रहा है। जब भी कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर चुनाव होते हैं तो बहुत हिंसा रहती है। जबकि मैं ये कहूँगी कि अब की बार जो है जिस तरह से शासन प्रशासन ने वहाँ पर कार्रवाई करी है और चुनाव आयोग ने भी जिस तरह से कार्रवाई करी है, उसके हिसाब से जो है वो हिंसा जो है फिर भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है उनकी नस नस में जो है वो हिंसा भरी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस तरह की वो लोग उनकी टिप्पणियां रहती हैं, जिस तरह की उनकी बातचीत रहती है, जिस तरह की उनके भाषण रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे उसमें जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोवोक करते हैं वो कि भीड़ तंत्र को कि वो एकदम से हिंसा की तरफ बढ़ें। तो लेकिन फिर भी जो है वो पूरा प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उसमें कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो हिंसा जो है वो कम है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, टीएमसी की अगर बात करें तो वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा करवा रही है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जनता सब चीज़ों को बड़े भली भांति समझती है। अगर सिर्फ दीदी कहने से उनको परेशानी है, जय श्री राम कहने से अगर उनको परेशानी है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता उनकी है। और वो आप देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके लिए कैसी शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं, नड्डा चड्डा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है कि ये उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। अगर जनता जो है उनको नहीं पसंद कर रही है तो उनको सुचारू रूप से जो है वो चुनाव प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, और सुचारू रूप से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए उनको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है और जनता अब की बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी। उसके तहत कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।